डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। समाधान आवेदक पर अनिर्णित दावों को जारी करना कठिन पंत है। COC द्वारा समाधान योजना को स्वीकार किए जाने के बाद अदालत को दावों की अनुमति देने के खिलाफ आगाह किया जाता है। समाधान आवेदक द्वारा किसी भी तरह से भ्रमित नहीं होने की प्रक्रिया समाचार पत्रों के माध्यम से CIRP की सार्वजनिक घोषणा इकाई के बारे में समझी गई जानकारी का गठन करेगी। वाणिज्यिक इकाई को यह पता लगाने के लिए पर्याप्त सतर्क रहना चाहिए था कि क्या कॉरपोरेट देनदार CIRP से गुजर रहा था। समाचार पत्रों की घोषणाओं के बारे में जागरूक नहीं होने की याचिका इकाई के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती है। केवल यह तथ्य कि न्याय निर्णायक प्राधिकरण ने अभी तक योजना को मंजूरी नहीं दी है, इसका मतलब यह नहीं है कि योजना आगे पीछे जा सकती है, जिससे CIRP एक अंतहीन प्रक्रिया बन जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप पूरे मुद्दे को फिर से खोला जाएगा। पैरा। अपीलार्थी और मेसर्स KST इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के बीच फरीदाबाद हरियाणा में एक आवासीय समूह आवास परिसर में 8 एकड़ की भूमि के विकास के लिए एक समझौता किया गया था। हालांकि अपीलार्थी ने अपने नाम के तहत परियोजना का विज्ञापन करने में कॉरपोरेट देनदार के कथित कदाचार से व्यथित होकर और अपीलार्थी के नाम का उल्लेख किए बिना 2/5/2011 पर मध्यस्थता का संदर्भ मांगा। पैरा। मध्यस्थता कार्यवाही का समापन अपीलार्थी के पक्ष में दिनांकित 1/8/2016 के एक निर्णय में हुआ। मौद्रिक दावा देने के अलावा पुरस्कार ने अन्य बातों के साथ साथ कॉरपोरेट देनदार को अपीलार्थी को आवश्यक लाइसेंसों के हस्तांतरण के लिए अधिकारियों को आवेदन करने का निर्देश दिया। पुरस्कार से व्यथित निगमित ऋणदाता ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत 26/9/2016 पर एक याचिका का नेतृत्व किया। ऐसा प्रतीत होता है कि उसी तारीख को अपीलार्थी ने उक्त पुरस्कार के संबंध में निष्पादन कार्यवाही का नेतृत्व किया। उन निष्पादन कार्यवाही को अंततः मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही के लंबित होने के कारण एक तारीख को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत इन कार्यवाही का समापन ADJ द्वारा पुरस्कार को बरकरार रखने में हुआ। हालांकि कुछ संशोधनों के साथ 25/4/2019 पर मध्यस्थता
अधिनियम की धारा 37 के तहत उसी के खिलाफ एक अपील लंबित बताई गई है। इस बीच इन परियोजनाओं में निवेश करने वाले कुछ घर खरीदारों द्वारा 3 रियल एस्टेट परियोजनाओं अर्थात सेक्टर 114 गुरुग्राम, सेक्टर 89 फरीदाबाद और सेक्टर 88 फरीदाबाद में KST व्हिस्परिंग हाइट्स के संबंध में कॉरपोरेट ऋणदाता के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की गई थी। दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 7 के तहत इस आवेदन को न्याय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा 7/3/2019 पर स्वीकार किया गया था। उसी तारीख को एक अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया गया था। IRP 153 भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड विनियम 2016 के विनियम 6 के साथ पठित IBC की धारा 15 के अनुसार लेनदारों से दावे आमंत्रित करने के लिए एक सार्वजनिक घोषणा जारी की। दावों की प्राप्ति के बाद IRP ने 6/11/2019 पर लेनदारों की समिति का गठन किया और मसौदा सूचना ज्ञापन प्रसारित किया और संभावित समाधान आवेदकों से रुचि की अभिव्यक्तियों को आमंत्रित किया। ऐसे 5 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसके बाद IRP को बदल दिया गया और प्रतिवादी नंबर 1 को 18/6/2020 पर COC द्वारा कॉरपोरेट ऋणदाता के समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया गया था। KST व्हिस्परिंग हाइट्स रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना को COC द्वारा 80.74% के बहुमत से 11/7/2020 पर अनुमोदित किया गया था। स्टॉप समाप्त।